हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वामित्र सोलंकी है। सबसे पहले तो क्लैप्स आप सभी के लिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप एक तीव्र इच्छा शक्ति रखते हो कि आपके सपने पूरे कैसे हो, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो, फाइनेंशियली फ्री कैसे हो। तो आज हम ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आप सभी के सपने पूरे करने की ताकत रखती है, आप सभी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की ताकत रखती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप फिलहाल कोई काम में हो तो ये वीडियो जब आप काम आपका बंद हो जाए तो एक जगह पे प्रॉपर तरीके से बैठ के इस वीडियो को देखिए, फॉरवर्ड करके ना देखे, क्योंकि इस वीडियो में हर मिनट हम ऐसी कुछ चीजें डिस्कस करने वाली है, हो सकती है वो चीजें आपने इसके पहले कभी सुनी भी ना हो। तो आइए एक ऐसी इंडस्ट्री से रूबरू होते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो हम सभी के सपने पूरे करने की ताकत रखती है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो हम सभी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की ताकत रखती है। तो होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग मींस क्या? कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है वो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनने के बाद वो जाता है, मार्केटिंग होती है उसकी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर एंड देन वो एंड कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है। तो क्या ये जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है और ये जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग आपको पता होगा कौन करता है? करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। हम डेली टीवी पे और बाकी मार्केटिंग मीडियम पे एडवर्टाइजमेंट देखते ही है, तो उसकी एडवर्टाइज करते हैं बड़े बड़े स्टार्स। तो क्या ये जो फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है ये मार्केटिंग जो बड़े बड़े स्टार्स है उनको पे करती है? नहीं। तो ये पैसा जाता है आपके और मेरे जैसे के जेब से। मीन जो हम महीना भर सैलरी कमाते हैं, महीना भर काम करके जो हमारी सैलरी आती है, जो हमारा प्रॉफिट आता है, जो हमारा हार्ड अर्न मनी रहता है, वो हम जाके किनके जेब में डाल रहे हैं? इनके जेब में डाल रहे हैं। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होता है होलसेलर, उसके बाद होता है रिटेलर और देन वो प्रोडक्ट एंड कस्टमर को मिलता है। तो क्या ये सभी लोग कुछ ना कुछ मार्जिन नहीं रखते होंगे? डेफिनेटली रखते हैं, और हमारे कमाई का बहुत बड़ा पैसा हम इनके जेब में डाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसा कि एक एग्जांपल के लिए हम पकड़ते हैं कि एक प्रोडक्ट बन रहा है 35 रुपए में, वो प्रोडक्ट एंड कस्टमर को कितने में मिलता है? लगभग 100 रुपीज में। और आपको पता है ये जो 65 रुपए है ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। मींस अगर आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, तो प्रोडक्ट आपको 35 रुपए का ही मिल रहा है। 65 रुपए तो आप ये लोगों के जेब में डाल रहे हो। जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है ये कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आता है और यहां से ये डायरेक्ट एंड कस्टमर को मिलता है। और यहाँ पे भी 35 रुपए का प्रोडक्ट बनता है लगभग, और ये प्रोडक्ट एंड कस्टमर को 100 रुपए में ही पड़ता है। बट यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि ये जो प्रोडक्ट है अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और सबसे मेन चीज हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। जो हम मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे कहीं ना कहीं आगे चल के हमारी सेहत भी डैमेज होती है। तो सबसे पहली चीज, अच्छे क्वालिटी के इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं। सेकेंड चीज, जो पैसा हम ये लोगों के जेब में डाल रहे थे वो पैसा हम कमा सकते हैं। मीन्स जो हमारा मेहनत का पैसा है वो हम इनको दे रहे थे। यहां पे अगर हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिल रही है, दूसरी चीज इनकम हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिल रही है प्रोडक्ट की, हमको इनकम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे सेम चीज हम करके एक बहुत बड़ी इनकम हमारे घर पे ला सकते हैं। तो मेरा भी बैकग्राउंड के बारे में अगर थोड़ा सा बताया जाए तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। जब से मेरा ग्रेजुएशन हुआ तब से मेरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से नाता जुड़ा हुआ है। इसके पहले हम मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करते थे, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हम टोटल काम करते थे। 6 डिस्ट्रिक्ट के जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन की जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे। तो मेरा बहुत पुराना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से नाता है। और जब ये इंडस्ट्री से मैं रूबरू हुआ वो टाइम पे मैंने पाया कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल
रखती है इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का एज बैरियर नहीं है, किसी भी प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है, और किसी भी प्रकार की कोई भी कास्ट और धर्म पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे सिंपल और सिंपल जो भी 18 साल के ऊपर का है हर कोई काम कर सकता है, हर कोई इसके माध्यम से पैसे कमा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। दूसरी चीज जो मैं इस इंडस्ट्री में देख के आया वो है पैसिव इनकम। क्या हम हमारे पूरे लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं? नहीं। तो हमारे कुछ ड्रीम्स है, हमको घूमने का शौक है, हमको बाकी कोई और चीजें करना है, तो लाइफ टाइम जो हमारा हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं व्यतीत कर सकते। क्योंकि अगर हम जॉब में है तो एक 10 से 15 दिन की अगर छुट्टी लेना है तो हमको बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत मनाना पड़ता है। अगर हम एक दुकान चलाते हैं तो 10 से 15 दिन अगर हम दुकान बंद रखते हैं तो पूरा प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाता है, 1 भी रुपए की इनकम होती नहीं है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो 2 से 3 साल अगर आप काम कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम पैसे के लिए काम करने की गरज नहीं पड़ेगी। वो देखते हैं हम कैसे हो सकता है। पैसिव इनकम जो सबसे बड़ी चीज मैं इस बिजनेस में देखा और इस बिजनेस में मैं देख के आया, पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम कि जो हमारा काम करना छोड़ने के बाद भी हमको आ रही है, एक ऐसी इनकम। क्या हम जो जॉब कर रहे हैं वो अगर हमने बंद कर दिया तो हमको इनकम आ सकती है? क्या हम जो दुकान चला रहे हो अगर दुकान 1 महीना बंद रख दिया तो क्या हमको इनकम आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है इस इंडस्ट्री में काम करने का। तो पैसिव इनकम कैसे होता है कि हम सभी लोग इसके पहले जो मैं ये बिजनेस में आया उसके पहले मैं भी ये सेम चीजें कर रहा था। क्या कर रहा था? दिन में 8 से 10 घंटे हम नॉर्मली काम करते हैं। अगर महीने में हमने 30 दिन भी काम कर लिया तो टोटल हमारे वर्किंग आवर्स कितने हो गए? 240 घंटे बराबर है। और क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं? अगर यहाँ पे हमने मैक्सिमम 24 घंटे भी कर दिया और यहाँ पे 30 दिन भी कर दिया तो उससे ज्यादा तो ये नहीं बढ़ सकता। तो मतलब ये चीज जो है ये कांस्टेंट है, ये कभी बढ़ने वाली नहीं है। तो इसके वजह से जब हम कोई कंपनी में ज्वाइन होते हैं एज ए ट्रेनी इंजीनियर, हम ज्वाइन हुए, धीरे धीरे जनरल मैनेजर और उसकी पकड़ लो ऊपर की पोजीशन हम पहुंच जाएंगे। बट वो पोजीशन पहुंचने के लिए हमको बहुत लाइफ का बहुत बड़ा स्पैन उस कंपनी में देना पड़ता है। 10, 15, 20 साल लग जाते हैं वो पोजीशन में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी है वो स्किल सेट के हिसाब से आपका जो प्रमोशन भी होता है, आपकी जो सैलरी भी बढ़ती है वो आपके स्किल सेट के हिसाब से बढ़ती है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि आपके पूरे टीम के हिसाब से आपकी इनकम डिसाइड होती है। मीन्स हम जो बोलते हैं कि यूनिटी में ताकत रहती है, वो यूनिटी में ताकत इसमें हमको दिखती है। जैसे जॉब में अगर हम 15 से 20 हजार से अगर चालू करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए की मंथली इनकम पाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 साल आराम से लग जाते हैं। 10 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं कि हम इतनी बड़ी इनकम पे जाए। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में हर किसी बंदे ने अगर प्रॉपर तरीके से काम किया तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर मिनिमम वो 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम महीने की तो ले ही सकता है। आइए तो डायरेक्ट सेलिंग में देखते हैं कि कैसा होता है। एक 50 लोगों की हमारी टीम है। एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं कि 50 लोगों की हमारी टीम है जो दिन में सिर्फ 2 घंटा काम करती है और महीने में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन काम करती है। तो टोटल वर्किंग आवर्स जो हो गए वो कितने हो गए? 2000 घंटे। तो आप डिसाइड करिए कि आपकी जो इनकम है वो किसके हिसाब से ज्यादा आएगी? इसके हिसाब से ज्यादा आएगी आपकी इनकम कि इसके हिसाब से ज्यादा आएगी? हमको यहाँ पे सेम प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास रहता है, उसके नीचे 100-200 एम्प्लॉय काम करते हैं और वो 100-200 एम्प्लॉय जो काम करते हैं उसका प्रॉफिट वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। या बट उसके लिए क्या है कि उसने एक बहुत बड़ी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट किया है, सैलरी देना है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, पेमेंट टाइम पे आना नहीं आना उसकी रिस्क है। तो ये सभी चीजों के साथ में उसको एक बहुत बड़ी रिस्क भी पाल के चलना पड़ता है, तब जाके वो उसको उस टाइप का प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
हमको सेम प्लेटफॉर्म मिल रहा है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सिंपल एक एज ए नेटवर्क, एज ए एसेट आप बनाइए और एसेट बनने के बाद उससे लाइफ टाइम आप एंजॉय करिए। तो ये 2000 घंटे हो गए। उसके बाद आपने इन फ्यूचर कभी काम बंद कर दिए तो -1 कितने लोगों की टीम बची? 49 लोगों की टीम बची है। 49 लोगों ने एक महीने में हर एक ने सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को रेफर किया। महीने में सिर्फ दिन में सिर्फ 2 घंटे काम किया और महीने में 20 दिन काम किया। तो टोटल इनकी जो वर्किंग हो जाती है ये लगभग हो जाती है 4000 आवर्स, लगभग 4000 आवर्स हो जाती है। क्या ऐसा कोई बिजनेस है, क्या ऐसा कोई जॉब है जो हम छोड़ने के बाद हमारी इनकम बढ़ रही है? अगर जॉब में हम ट्रेनी इंजीनियर से ज्वाइन होते हैं, जनरल मैनेजर या उसके ऊपर की पोजीशन पे रिटायर्ड होते हैं, तो क्या वो जॉब हम हमारे किसी पास ऑन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ काम में क्या आता है? तो स्किल सेट काम में आता है जो हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं। जबकि यहाँ पे आप काम करने के छोड़ने के बाद भी आपकी सैलरी आती रहेगी, ना कि सैलरी आती रहेगी, ना कि इनकम आती रहेगा, बल्कि वो इनकम जो है वो बढ़ के आते रहेगा। वो एकमात्र इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। और यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं इस इंडस्ट्री में एक्टिवली 2 साल से काम कर रहा हूं, जिसमें से 2 साल में से 6 महीने हम यूजर थे और पिछले 1.5 साल से हम एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं। ये होगी पैसिव इनकम। दूसरी चीज, हम कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं या फिर जो भी चीज करते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे शार्क टैंक एक बहुत बड़ा शो चल रहा है। तो शार्क टैंक में भी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो शार्क्स है वो नॉर्मली हर एक जो पर्सन पिच करता है उसको पूछते हैं कि इसकी मार्केट टोटल कितनी बड़ी है, क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट रहेगी उतना बड़ा पोटेंशियल रहेगा वो बिजनेस में ग्रोथ करने का। तो आइए देखते हैं हम कितनी बड़ी मार्केट ये डायरेक्ट सेलिंग की है। तो अमेरिका जैसी अगर कंट्री हमने कंसीडर किए, अमेरिका की पॉपुलेशन है 35 करोड़ और वहां पे साल का टर्नओवर होता है 2 लाख करोड़। मलेशिया जैसी एक छोटी सी कंट्री जहां की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ है, वहां पे सालाना जो टर्नओवर होता है वो 47,000 करोड़ का होता है। दोस्तों, बाहर की कंट्रीज में 30 to 40% इकोनॉमी जो है ये डायरेक्ट सेलिंग पे डिपेंड करती है। और अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर है 15,000 करोड़ का। आप देखिए कि कितना बड़ा मार्केट अभी अवेलेबल है। अगर यूएस के हिसाब से देखा जाए तो 35 करोड़ की यूएस की पॉपुलेशन है, अपनी इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़। तो मींस यूएस के पॉपुलेशन से हमारी जो पॉपुलेशन है 4 टाइम्स ज्यादा है। तो मतलब ये जो 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए था वो अभी हमारे यहाँ पे 8 लाख करोड़ का होना चाहिए था, अगर यूएस की पॉपुलेशन से हमारी पॉपुलेशन 4 टाइम्स ज्यादा है। तो टर्नओवर भी 4 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए था। तो 8 लाख करोड़ का एक्चुअल टर्नओवर आज के टाइम पे हमारा होना चाहिए था, जो कि है कितना? सिर्फ और सिर्फ 15,000 करोड़ का। इतना कम मार्केट अभी तक कैप्चर हुआ है। सबसे राइट टाइम है ये इंडस्ट्री में आने का, सबसे राइट पाथ है इस इंडस्ट्री में आने का। ये बहुत अच्छा एक पाथ आपके लिए साबित भी हो सकता है। और दूसरी चीज कि गवर्नमेंट भी आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा ताकत रखती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, रोजगार देने का सबसे ज्यादा ताकत रखती है। और जो चैलेंज आज के टाइम पे गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है उसका है और अंडर एम्प्लॉयमेंट का है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एज बैरियर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी एजुकेशन बैरियर नहीं है।
और यहाँ पे जैसे अगर आप कोरोना के टाइम पे देख रहे होगे, आज सवेरे में पेपर पढ़ रहा था, टोटल 67% जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो गई। तो अगर इंडस्ट्री बंद हो गई तो वहां पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी तो गई, उनकी नौकरी तो गई। और ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज है जहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कोरोना की वजह से हाथ पे आ गई। अगर एक बड़ी बात किया जाए तो 15 करोड़ लोगों की कोरोना की वजह से जॉब गई है। तो एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, सबसे ज्यादा ताकत रखती है रोजगार देने का। तो ये इतना बड़ा मार्केट हमारे लिए ओपन है। दूसरी चीज, अगर फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट आया, केपीएमजी एक ऐसी कंपनी है जिसके वैल्यूएशन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, इतनी एक्यूरेसी उनके वैल्यूएशंस में रहती है। जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है इतने एक्यूरेट और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देते हैं कि उनके इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो वैसी केपीएमजी कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक प्रिडिक्शन दिया है कि 2024 और 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी। जो इंडस्ट्री आज सिर्फ 15,000 करोड़ की है, वो इंडस्ट्री आने वाले साल में 2024-25 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी। मींस आज जो इंडस्ट्री है उससे 4 टाइम्स ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। तो सोचिए आप कितना बड़ा स्कोप है। तो ये बहुत अच्छा टाइम माना जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि जो भी लोग ये टाइम में एंटर कर जाते हैं तो उनके जनरेशन टू जनरेशन पैसे के लिए काम करने की गरज नहीं होगी। इतना सॉलिड प्लेटफॉर्म ये इंडस्ट्री उनको बिल्डअप करके दे सकती है। तो आइए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो हमने जाना। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। मोदी केयर को हम पिछले 2 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोदी केयर से सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर हमने 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पाई है ना। उसके साथ साथ एक टाटा सफारी जैसी 25 लाख की गाड़ी हमने पाई है, फॉरेन टूर पाया है और हाउस फंड भी आज के टाइम पे हमको इससे आ रहा है। तो दोस्तों सोचो, आप जो मार्केट से चीजें लेके आ रहे हैं, आप भी पिछले 2 साल से जो हमारा टाइम पीरियड है उतना ही हम कंसीडर करते हैं, आप भी पिछले 2 साल से मार्केट से कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लेके आ रहे थे और हमने सिर्फ हमारी दुकान चेंज करके यहां से हम प्रोडक्ट लेके आ रहे। हमारे लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया। जो हमारी इनकम थी इसके व्यतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की एक इनकम एडिशनल हुई। उसके बाद एक टाटा सफारी जैसी 25 लाख की गाड़ी हमने इस बिजनेस से पाया, 2 फॉरेन टूर, उसके बाद में हाउस फंड भी इस बिजनेस से पाया। तो मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जिसमें मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जिसमें 750 के आसपास प्रोडक्ट्स है। 750 ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप सवेरे उठते हो तब से आपके काम में आते हैं, तो आप जब तक सोते हो तब तक आपके काम में वो प्रोडक्ट्स आते हैं। मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जिसकी कभी जिंदगी में नीड खत्म नहीं हो सकती, जिसको हम बोल सकते हैं नो डाई इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कभी मर नहीं सकती क्योंकि हम जो सवेरे उठते हैं तब से रात तक हमारे पास में प्रोडक्ट है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तब भी हम पेस्ट करते थे, तब भी हम घी खाते थे, तब भी हम तेल खाते थे, तब भी हम डीओ, तब भी हम साबुन, ये सब प्रोडक्ट यूज करते थे और आज भी यूज करने वाले हैं और आगे जाके भी यूज करने वाले हैं और हमारे बाद की जनरेशन भी ये सब प्रोडक्ट यूज करने वाली है। क्या ये प्रोडक्ट को कोई भी एक टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है? डेफिनेटली नहीं कर सकती। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बैंक में पहले कैश डिपॉजिट करने के लिए 3-4 काउंटर होते थे। आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर से काम चलता है। क्यों? क्योंकि कैश डिपॉजिट मशीन आ गई, लोगों की जॉब चली गई। क्या ऐसी इसमें हो सकता है? घी खाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आ सकती है? तेल खाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आ सकती है? नहाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आ सकती है? तो ये सब चीजें हमको लॉन्ग लाइफ लगने वाली है और इसीलिए जो मैंने बोला कि अगर 2 से 3 साल हम इस इंडस्ट्री में दे देते हैं तो हमारी लाइफ टाइम हमको पैसे के लिए काम करने की गरज नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमने नेटवर्क सेटअप किया है वो बार बार वो प्रोडक्ट परचेस करते रहेगा और बार बार हमको इनकम उससे आती रहेगी। जैसे कि बाहर के प्रोडक्ट, जैसा अक्षय कुमार अगर कोई ब्रांड की
एडवर्टाइजमेंट करता है तो प्रोडक्ट जितना बिकता है उतना उनको प्रॉफिट मिलते जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी जितना प्रोडक्ट का सेल होते रहेगा उतना इनकम हमारे आपके सबके घर में आते रहेगा। तो इसीलिए हमको इस इंडस्ट्री में 2 से 3 साल सॉलिड देना है और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि 2 से 3 साल बाद आपको पैसे के लिए काम करने की गरज नहीं पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे टोटल 150 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं। मार्केट प्रोडक्ट से वो प्रोडक्ट कंपेयर करके दिखाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट कैसे अच्छे हैं। और जब आप इस प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस देखोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे कि आज तक 30, 35, 20, 25 साल से मैं कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं जो मेरी सेहत डैमेज कर रही है। जैसे आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे भी अगर हम देख रहे हैं तो सेंसिटिविटी जैसा प्रॉब्लम आता है। सेंसिटिविटी जैसा प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गया। आपने ऐसे कोई पर्सन, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली भी देखे होंगे जिसको कैंसर जैसी बीमारी हुई है। तो ऐसी कैंसर जैसी बीमारी वो ना गुटखा खा रहा है, ना खर्रा खा रहा है, ना तंबाकू खा रहा है, ना दारू पी रहा है, कोई भी ऐसा व्यसन नहीं कर रहा है, फिर भी उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई। क्यों? क्योंकि हम जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हमको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा डिसीज देने के लिए। अगर एक बड़े डिसीज कैंसर जैसी बीमारी की बात किया जाए तो हमको उससे ट्रीट होने के लिए 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे अगर आप आते हो तो एज ए यूजर भी अगर आप रहते हो तो आपको कम से कम सेहत तो अच्छी बनी रही है, आगे चल के जो डिसीज होने वाले हैं उससे थोड़ा बहुत आप बच तो डेफिनेटली सकते हो। तो प्रोडक्ट तो हम हमखास यूज कर ही सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये प्रोडक्ट्स इतने अच्छे क्वालिटी के हैं, बराबर है, और अगर ये मार्केट से अगर सस्ते में भी हमको मिल रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। मोदी केयर हमको बहुत से प्रकार के डिस्काउंट्स देता है जिसके कारण ये सभी जो हमारे प्रोडक्ट्स है ये मार्केट से सबसे सस्ते प्रोडक्ट है। मींस सबसे अच्छे क्वालिटी के हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमको इंडिया में सबसे सस्ते रेट में मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसे सस्ते में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ज्वाइनिंग करने के लिए सिंपल आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो देना पड़ता है। किसी भी प्रकार की कोई भी जेरोक्स और हार्ड कॉपी की यहाँ पे गरज नहीं है। पूरे चीजें डिजिटली होती है। एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आपको हर एक चीज मिल जाती है। आपका बिजनेस कितना हुआ, क्या हुआ, सब चीजें आपको एक एप्लीकेशन में मिल जाती है। तो सिंपल एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक पासबुक का अगर हम फोटो देते हैं तो हमको मोदी केयर कंसल्टेंट अकाउंट नंबर मिलता है। अगर हम बैंक पासबुक और पैन कार्ड का अगर हम हमारे बैंक में पैसे नहीं चाहते तो हम पैन कार्ड और बैंक पासबुक का फोटो नहीं भी दे सकते। सिंपल आधार कार्ड पे, इलेक्शन कार्ड पे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है और ये जो डिस्काउंट्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो सभी डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी जब रजिस्ट्रेशन होती है तो हमको मिलता है एमसीए नंबर। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई भी किट सिस्टम नहीं है कि आपको इतना परचेस करना है, आपको इतना परचेस करना है। जितना आपके घर पे ये 750 प्रोडक्ट में से जितने प्रोडक्ट आपके घर पे लगते हैं वो सिंपल उतने प्रोडक्ट्स आप परचेस करो और ये करो। सिंपल मीन्स करना क्या है कि आज तक आप जो दुकानदार से परचेस करते हो आए वो दुकान चेंज करके ये दुकान से परचेस करना है तो एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में हो सकता है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमको मिलता है एमआरपी डीपी जो कि रहता है अप टू 20%। मीन्स अगर हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट एमआरपी पे लेते हैं वो हमको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। एमआरपी, डीपी एंड देन डिस्काउंट। अगर एक एग्जांपल के लिए हम पकड़ते हैं, यहाँ पे कंपल्शन कुछ भी नहीं है, एक एग्जांपल के लिए हम पकड़ते हैं 3600 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट्स हम अगर यहां से परचेस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं 3000 रुपए में। क्यों? क्योंकि हम मोदी केयर, हमारे पास में मोदी केयर कंसल्टेंट अकाउंट नंबर है, हम मोदी केयर के ऑथराइज सेलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिस्काउंट कितना मिल गया? 600 रुपए डिस्काउंट हमको मिल गया।
दूसरा डिफरेंस आपको मिलता है 10% के प्रोडक्ट फ्री, जो आज तक हमको कहीं से भी नहीं मिले। अगर हम कोई भी दुकान में गए और किराना लिए 3-5 हजार का, जाते जाते अगर अपने बच्चे ने एक कैडबरी उठा लिया तो कैडबरी के 5 रुपए 10 रुपए भी वो दुकानदार मांगता है। कभी वो दुकानदार में 5 और 10 रुपए का भी प्रोडक्ट हमको फ्री नहीं दिया है। जबकि मोदी केयर में आप जो भी परचेस करते हो उसके 10% का प्रोडक्ट कंपनी फ्री दे देती थी आपको तुरंत में। अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हो तो 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 2000 पे 200, 3000 पे 300 और 5000 पे 500 का प्रोडक्ट आपको लगभग फ्री मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे 3000 रुपए की हमने परचेसिंग किए, तो 3000 की परचेसिंग पे हमको 300 रुपए डीपी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, जिसकी एमआरपी अगर देखा जाए तो जिसकी एमआरपी होती है 360 रुपए, हमेशा डीपी प्राइस से एमआरपी ज्यादा रहती है क्योंकि हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है। तो हमको डिस्काउंट मिला 360 रुपए का। तीसरी चीज हमको मिलती है 7 से 16% का कैशबैक। अगर हम 3000 की मंथली परचेसिंग कर रहे हैं तो 3000 की मंथली परचेसिंग जो भी हम परचेसिंग करते हैं उस पर हमको मिलता है एक बिजनेस वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं बीवी। ये बीवी नॉर्मली हम 50% कंसीडर करते हैं। तो जैसे 3000 की अगर हमने शॉपिंग किए तो उसके 50% हमको बीवी इसमें मिल जाएंगे, मतलब 1500 बीवी हमको मिल जाएंगे। और हम अभी अभी ज्वाइनिंग किए, इसकी वजह से हम 7% पे है, तो 7% 1500 के 7% हमारे अकाउंट में 105 रुपए कैशबैक हमारे अकाउंट में आ जाएगा। चौथा बेनिफिट है लॉयल्टी। आज तक हमने कहीं ना कहीं से परचेस करते हुए आए, हमारी मैक्सिमम 20-30 साल से हम एक दुकानदार के साथ में लॉयल है, उसके यहां से ही हम परचेस करते हैं। पर क्या वो दुकानदार ने कभी हमको दिवाली है, दसरा है, उसके बाद में न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ईद है, कोई भी ऐसा त्योहार है जिसको उसने बोला कि सर आप लेके जाओ, फ्री लेके जाओ, आप इतने सालों से मेरे यहां से लेके आ रहे हो? नहीं। बट अगर यहां से हम परचेस करते हैं तो सिंपल 6 महीने जो हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसका जो एवरेज बनता है उसके प्रोडक्ट आपको 7वें महीने में एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं, वो भी आपके चॉइस के हिसाब से। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको यही लेना है यही लेना है। आपके चॉइस के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। सिंपल इसमें एक ही कंडीशन है, अगर 1800 से 2500 के बीच में अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो जो भी एवरेज बनता है उसके 80% के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। और अगर 2500 के ऊपर आप लेते हो तो जो भी एवरेज बनता है उसके 100% के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। जैसे अगर हम मार्केट से प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो 1000 की अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो अलग डिस्काउंट है, 5000 की प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो अलग डिस्काउंट है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हमने लॉयल्टी 3000 रुपए पर महीने की हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे तो 18000 रुपए के प्रोडक्ट हमने 6 महीने में परचेस कर लिए, डिवाइडेड बाय 6 तो 3000 रुपए का एवरेज निकलता है। तो 3000 रुपए के प्रोडक्ट एब्सोल्युटली हमको फ्री मिल गए। इसके लिए एक भी रुपया हमको पे करने की गरज नहीं है। उसके बाद में हमारे चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट है। पांचवा बेनिफिट लॉयल्टी प्लस। यहां पे क्या होता है, जैसे ये जो प्रोडक्ट है हम सालों से कहीं ना कहीं से परचेस करते हुए, ऐसा तो नहीं है कि हम मोदी केयर में इसकी वजह से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। तो 1 साल कंटिन्यू अगर यहां से हमने परचेसिंग किए तो अगर 3000 रुपए की ये परचेसिंग है तो 1 साल में हमारी कितनी परचेसिंग हो गई? 36,000 रुपए की, डिवाइडेड बाय 12, एवरेज कितना आया? 3000 रुपए एवरेज आया। और यहाँ पे कंपनी हमको 2 महीने के प्रोडक्ट फ्री देती है, मतलब 6 महीने के प्रोडक्ट हमको 13वें महीने में एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं, वो भी हमारे चॉइस के हिसाब से। मींस ये 600 रुपए डिस्काउंट हमको 1 महीने में मिल रहा था, बराबर है? तो 12 महीने में कितना हो गया? 7200। ये 360 रुपए डिस्काउंट हमको 1 महीने में मिल रहा था, 12 महीने में कितना हो गया? 4320। 105 रुपए कैशबैक हमारे अकाउंट में आ रहा था, 12 महीने में कितना हो गया? 1260। ये 3000 रुपए का हमको फ्री प्रोडक्ट मिल गया और ये 6000 रुपए का हमको फ्री प्रोडक्ट मिल गया। तो देखते हैं कि टोटल हमको साल भर में कितना डिस्काउंट मिला।
ये 7,200 रुपए, ये 4,320 रुपए, ये 1,260 रुपए, ये 3,000 रुपए और ये 6,000 रुपए। टोटल अगर इसकी एडिशन हम करते हैं तो टोटल होता है 21,780 रुपए। 21,780 रुपए के डिस्काउंट कंपनी ने आपको दे दिया साल भरे में। अगर हम देखते हैं तो हमने साल भरे में प्रोडक्ट परचेस किया 36,000 रुपए के, जिसमें से कंपनी ने हमको डिस्काउंट दे दिया 21,780। तो ये 36,000 रुपए के प्रोडक्ट हमको कितने में पड़े? सिर्फ और सिर्फ 14,220 रुपए में। 36,000 रुपए के प्रोडक्ट हमको 14,220 रुपए में पड़े। का मार्केट में कहीं पे भी इतना बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल है? अगर इसकी महीने के हिसाब से देखा जाए तो 12 महीने अगर हम इसको करते हैं तो 1,185 रुपए पर मंथ के प्रोडक्ट हमको पड़ते हैं। ये 3,000 रुपए के प्रोडक्ट हमको सिर्फ और सिर्फ 1,185 रुपए में पड़ते हैं। और अगर इसका डिस्काउंट देखा जाए तो 60% के आसपास इसका डिस्काउंट होता है। अगर हम बाहर का कोई भी शॉप है वहां पे 15-20% अगर डिस्काउंट स्कीम चल रही है तो हम 3-4-5 महीने का किराना भर के लेके आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे साल भर 60% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और दूसरी चीज, अगर ये डिस्काउंट देखा जाए तो ये प्रोडक्ट मार्केट में सबसे सस्ते है। जैसे अगर घी की बात किया जाए तो घी 625 रुपए केजी है, 625 रुपए केजी घी है। अगर उसको लॉयल्टी में देखा जाए तो लगभग 250 रुपए के आसपास वो घी पड़ जाता है। 250 रुपए का घी कुलसतु में मार्केट में 1 केजी का घी अवेलेबल है। उसके बाद ये जो घी है गवर्नमेंट की जो लैब है, नेशनल एक्रेडिटेशन लैब, वहां पे सर्टिफाइड घी है। अगर हम टूथपेस्ट की बात किया जाए तो 70 रुपए की यहाँ पे टूथपेस्ट है जो लॉयल्टी में नियर अबाउट 30 रुपए की हमको पड़ जाती है। 30 रुपए की कोई तो भी मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल है 100 ग्राम की मार्केट। उसके अलावा मार्केट में जो टूथपेस्ट है वो तो कितनी हानिकारक है वो हम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाते ही है। वो सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बीमारियां मार्केट की टूथपेस्ट हमको देके जा रही है। तो ये इतना सस्ता हमको मिल रहा है। तो हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स अगर मार्केट से सस्ते रेट में मिल रहा है तो क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। हम तो सिर्फ अगर हमको डिस्काउंट भी दे दिया किसी ने तो भी हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। हार्मफुल केमिकल फ्री क्वालिटी इसके बारे में तो बहुत बार हम देखते भी नहीं है, सिंपली डिस्काउंट पे ही प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इतना बड़ा डिस्काउंट, इतने सस्ते प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं, इंडिया में सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं। उसके बाद में हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं, तो हम डेफिनेटली ले सकते हैं। और जो भी चीज हमको अच्छी लगी, जैसा हम साड़ी लेके आए, कोई कपड़े लेके आए, कुछ बाकी शॉपिंग किए या फिर कहीं पे डिस्काउंट्स है तो हम हमारे फ्रेंड्स और फैमिली को बताते। दूसरी चीज, ये जो हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है ये अगर वो यूज करेंगे तो उनकी सेहत अच्छी होंगी। तो मीन्स अगर उनकी सेहत भी हमको अच्छा करना है तो भी हम बताएंगे, या फिर नॉर्मल भी ऐसी क्वालिटी और ये सब चीजें हम बताते ही है। तो मार्केट में से जो भी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं वो हम बताती है कि जा वहां से लेके आ जा। बट क्या वो दुकानदार ने कभी आपको 1 भी रुपए का कमीशन दिया है? अगर आपने आपकी सहेली को, आपने आपके फ्रेंड्स को ड्रेस लेने के लिए भेजा है, उसने जाके वो दुकान से ड्रेस लेके आ गया, क्या वो दुकानदार कभी आपको बोलता है कि मैडम ये आपका कमीशन बना था, वो जो आपने कस्टमर भेजा था उसके ऊपर आप एक कमीशन ले लो? कभी नहीं सुनते अपन। और ये चीजें हम आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट करते हुए आ रहे हैं, इसका आज तक 1 भी रुपया चार्ज हमने लिया नहीं। और अगर यहाँ पे वो सेम चीज करने के हमको पैसे मिल रहे हैं, वो सेम चीज करके हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो सेम चीज करके अगर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्यों नहीं करना है? डेफिनेटली हम करेंगे। और सिंपल ऐसी अगर हमने किया तो कितना बड़ा एक चेंज आ सकता है हम देखते हैं। दूसरी चीज, ये इंडस्ट्री में बहुत अच्छी चीज, यूएसपी जिसको माना जाता है, जो है कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है कि कंपाउंडिंग ये 8वां वंडर है वर्ल्ड का। जैसी कंपाउंडिंग की अगर एक एग्जांपल दिया जाए तो कोरोना जब हमारे इंडिया में आया था तो कितने कम पेशेंट्स थे, आज के टाइम पे कोरोना के कितने ज्यादा पेशेंट्स हैं। तो कोरोना हमारे लिए हानिकारक था और ये इंडस्ट्री ऐसी है जिससे हम सब अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंपाउंडिंग का क्या जादू हो सकता है और सिर्फ कंपाउंडिंग के वजह से हमारे जिंदगी में हम कितनी बड़ी इनकम पा सकते हैं।
तो हमको क्या करना है इसके लिए, सिंपल हर किसी को हर महीने में एक जन को प्रमोट करना है। अगर हम इस बिजनेस को आना ज्वाइन हो जाते तो हमको बहुत सिंपल तरीके से हर महीने में सिंपल एक जन को बताना है कि कैसे प्रोडक्ट्स अच्छे और कैसे उसमें से इनकम पा सकते हैं। और ऐसे 12 महीने में 12 लोग अगर आप रेफर कर देते हो और जिनको पैसे कमाने की इच्छा है तो आप एक बहुत बड़ा इनकम ले सकते हो। और क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, कंपाउंडिंग की वजह से, सिंपल 12 लोगों में एक कंपाउंडिंग का अगर इफेक्ट देखा जाए तो कितना बड़ा इफेक्ट होता है और कितनी बड़ी इनकम आप इसके माध्यम से ले सकते हो, हम देखने वाले। तो पहले महीने में हम ज्वाइन हुए, एक जन को रेफर किया, टोटल 2 लोगों की टीम हुई। सेकेंड महीने में 2 लोग थे, हम 2 लोगों को और किया, 4 लोगों की टीम हो गई। थर्ड महीने में हम 4 लोग थे, चारों ने हर महीने एक को रेफर, वो महीने में एक को रेफर किया, टोटल 8 लोगों की टीम हो गई। और इसी प्रकार से एक कंपाउंडिंग बढ़ते जाएगा। 16, 5वें महीने में हो गए 32, 6वें महीने में हो गए 64, 7वें महीने में हो गए 128, 8वें महीने में हो गए 256, 9वें महीने में हो गए 512, 10वें महीने में हो गए 1024, 11वें महीने में हो गए 2048 और 12वें महीने में हो गए 4096। तो मीन्स आज तक क्या हमने 12 लोगों को कभी दुकान कोई रेफर नहीं किया है, 12 लोगों को कोई शॉप रेफर नहीं किया है। वही सेम चीज अगर हम यहाँ पे करते तो इतनी बड़ी टीम हमारी बन सकती थी। जो आज के टाइम पे हमको कुछ भी नहीं मिला, वो सिंपल अगर ये 4000 लोग जो हमने रेफर किए, ये सिंपल अगर 1000 रुपए की अगर परचेसिंग कर लेते तो 40,96,000 का मंथली टर्नओवर, मंथली सेल हमारे अंडर हो सकता है। तो मीन्स इतना बड़ा सेल आज के पहले हमने मिस कर दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी, क्योंकि हमने जो प्रमोशन किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उसका कोई चार्ज लिया ही नहीं। और ये जो 40 लाख लोग हैं, इसमें से हमको लगभग 4 लाख रुपए की मंथली इनकम आ सकती है। मीन्स इतनी बड़ी इनकम हमने मिस कर दी है, तो वो चीज हम यहां से पा सकते हैं। मैं बोलता हूं ये जो 4 लाख रुपए की मंथली इनकम हम बात कर रहे हैं, ये एक साल में सेम ऐसा हो गया तो 4 लाख रुपए की मंथली इनकम आ सकती है। मीन्स 100% ऐसा अगर हुआ तो 4 लाख रुपए की मंथली इनकम यहां से आ सकती है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ 50% अगर अचीव हुआ तो 50% सिंपल अगर अचीव होता है इसमें से, तो 2 लाख रुपए की मंथली इनकम आप पा सकते हो। उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ 25% अगर अचीव होता है तो 1 लाख रुपए की मंथली इनकम आप पा सकते हो। अगर सिंपल 12.5% ही अचीव होता है तो 50,000 रुपए की मंथली इनकम आप पा सकते हो। इतना तो आराम से हो सकता है। तो हम मार्केट से जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उससे हमारी सेहत तो डैमेज हो ही रहे है, पैसा भी जा रहा है और कोई इनकम की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अगर हम सिंपल यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करते हैं और 12 लोगों को बताते हैं, ऐसी 12 लोग जो इनकम पाना चाहते, एक अच्छी इनकम पाना चाहते, सपने पूरे करना चाहते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते, सिर्फ ऐसी 12 लोग अगर हम इस इंडस्ट्री में लेके आते हैं जो कि सिंपल 1000 रुपए की परचेसिंग करते हैं। हर किसी के घर में, वो चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी कुछ हो, तो उसके घर में मिनिमम 1000 रुपए की ये प्रोडक्ट तो आती ही है। तो ये जो लोग हैं आपको इजीली मिल सकते हैं। तो सिंपल अगर हर किसी ने 1000 रुपए की परचेसिंग की तो इतना बड़ा इनकम हम इंडस्ट्री में पा सकते हैं, 50,000। अगर आज के टाइम पे देखो कि ट्रेडिशनल अगर कोई बिजनेस है तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि हमको 4 लाख रुपए पर मंथ की कमाना है। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है वो इंडस्ट्री में, तब जाके नेट प्रॉफिट, कोरा प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, 4 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से बचता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि एक भी रुपया आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और इतना बड़ा आप इनकम पा सकते हो।
और दोस्तों ये इस इंडस्ट्री की सबसे गंदी चीज भी यही है कि यहाँ पे एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि जब तक हमको एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करते, मींस जब हम 10-15 लाख रुपए अगर कोई बिजनेस में डालते हैं, 20-25 लाख रुपए अगर कोई बिजनेस में डालते हैं, तो ही हम समझते हो कि बिजनेस बहुत बड़ा है, अच्छा बिजनेस है। जैसा अगर हम दुकान कहीं से जाते हैं कि हमारे दुकान अपने दोस्त के दूसरे दोस्तों को भी बताते हैं कितनी बड़ी दुकान है, क्योंकि उसने वो पैसा डाल के वो दुकान बनाई, बट एक्चुअल उसकी कंडीशन क्या है हमको भी पता नहीं है। और यही इस इंडस्ट्री का नुकसान भी है कि यहाँ पे एक भी रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके वजह से ये लोग इस इंडस्ट्री को छोटा इंडस्ट्री समझते हैं, जबकि यहाँ से ऐसी ऐसी एग्जांपल है, जैसे सुरेखा भार्गव मैम 1,27,00,000 रुपए पर मंथ कमाती है। मतलब एक भी रुपया नहीं लगा के 1,27,00,000 रुपए पर मंथ कमाना कितनी बड़ी बात है। उसके बाद अल्पेश गज्जर सर 25 लाख रुपए पर मंथ कमाते, एक भी रुपया नहीं लगा के। अभिषेक गुप्ता सर जो हमारी अपलाइन है 5 लाख रुपए महीना कमाते, एक भी रुपया नहीं लगा के। हम 1.5 लाख रुपए महीना कमाते, एक भी रुपया नहीं। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उसी विचार से आप सोचिए। सिंपल यहाँ पे एक चीज है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सबसे अच्छी चीज है कि इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो हमको किसी भी प्रकार की कोई भी डूबने की भी भीति नहीं है कि हमारा नुकसान हो जाएगा या फिर कुछ चीजें हो जाएगी। तो अगर सिंपल 12% भी अचीव हो जाता है तो 50,000 रुपए की हम मंथली इनकम ले सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे इतना बेकार पीरियड चल रहा है कि 15 करोड़ लोगों की कोरोना की वजह से जॉब गई है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी बढ़ रहा है, दिन बे दिन बढ़ ही जा रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स अगर एक इंजीनियर है वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, या आपने भी सुना होगा, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी इशू बढ़ ही जा रहा है। मीन्स एक ग्रेजुएट होने के लिए हम लाखों रुपए खर्चा कर देते, हमारी जिंदगी के 4 से 5 साल उसमें खर्चा कर देते, और उसके बाद इनकम का क्या है, इनकम का सोर्स हमको पता ही नहीं है कि इनकम आएगी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो हमको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल देना है अगर फाइनेंशियली फ्री होना है। 1 साल के अंदर तो आप एक हैंडसम इनकम आराम से पा सकते हो। तो अगर एक इंजीनियरिंग, जैसा मैंने इंजीनियरिंग के मुझे 4 साल लगे, वो भी मतलब 12वीं के बाद की बात कर रहा हूं, 4 साल लगे, उसमें से 6 से 7 लाख रुपए फीस लग गई। और स्टार्टिंग इंजीनियर की सैलरी क्या है, 25,000 रुपए के आसपास सैलरी है अगर अपन मैक्सिमम भी पकड़ा तो। नहीं तो बहुत से जगह तो इंजीनियरिंग की सैलरी 10-15 हजार रुपए से इंजीनियर चालू करता है, जबकि यहाँ पे हम 1 साल देना है, एक भी रुपया नहीं डालना है, और स्टार्टिंग इनकम कितनी कमा सकते हैं, 1 लाख रुपए की स्टार्टिंग इनकम हम कमा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हमने 4 साल दिया जिंदगी के, 6 से 7 लाख रुपए डाला, 25,000 रुपए की नौकरी पाई, और उसका भी अश्योरेंस नहीं है कि आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। हो सकता है कि मिल भी नहीं है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से हार्डली 10, 15, 20 लोगों को नौकरी मिल रही है, और 80 लोग कहाँ गए, उनको तो नौकरी भी नहीं मिल रही। उन्होंने 4 साल भी डाल दिए, 6-7 लाख रुपए भी डाल दिए, उसके बाद भी इनकम नहीं मिल रही। सिंपल वही चीज अगर हमने यहाँ पे किए, 1 साल हमारा थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान देके हमने अगर बिजनेस बिल्डअप किया, तो 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए मंथली इनकम तो हम डेफिनेटली पा सकते हैं। उसके साथ साथ पैसिव इनकम मीन्स ऐसी इनकम कि हम अगर आगे जाके हमारा काम करना बंद भी कर देते हैं तो भी ये इनकम आती रहेगी, ऐसी इनकम हम इस माध्यम से पा सकते हैं। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, मोदी केयर का प्लान इतना अच्छा है, पैसे हम अच्छे से कमा सकते हैं। मोदी केयर में प्रोडक्ट रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, 13 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स है ना, तो सभी चीजें अच्छी है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज कैसी करना है, जैसे हम हमारा जब घर बनाते हैं तो 4 पिल्लर बनाते हैं सबसे पहले, फिर 4 पिल्लर के ऊपर दीवार बनाते हैं, उसके ऊपर फिर स्लैब डलता है, उसके बाद हमारा घर बनता है। तो जितनी स्ट्रांग वो 4 पिल्लर रहेगी उतना स्ट्रांग हमारा घर रहता है। तो सेम चीज डायरेक्ट सेलिंग में जितने स्ट्रांग वो 4 पीस रहेंगे उतना स्ट्रांग हमारा डायरेक्ट सेलिंग का करियर रहेगा, और इतना स्ट्रांग हमको लॉन्ग टर्म इससे बेनिफिट मिलते जाएगा। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से पहले कौन से 4 पी हमने देखना चाहिए।
तो सबसे पहला है प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। तो अगर मोदी केयर की अगर बात किया जाए तो ये मोदी केयर जो कंपनी है मोदी ग्रुप की है, और मोदी ग्रुप ये 1933 में एस्टेब्लिश हुआ। मतलब कितने साल पुराना ग्रुप है? 88 साल पुराना ग्रुप है। ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी सर का इस ग्रुप से कोई संबंध नहीं, उसके पहले का ही ग्रुप है। उसके बाद में 65,000 करोड़ का एक ग्रुप है। मीन्स 88 साल पुराना ग्रुप है और 65,000 करोड़ का एक ग्रुप है। अगर कोई भी हमको बिजनेस करना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी दो चीजें? सबसे पहले चीज कि वो बिजनेस करने का मुझे ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दूसरी चीज बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो नॉलेज की अगर बात किया जाए तो ये ग्रुप के पास 88 साल का नॉलेज है और 65,000 करोड़ का एक ग्रुप है। आपको दोस्तों हमारे इंडिया में सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनके नाम से नगर बसता है, एक जमशेदपुर टाटा और दूसरा दिल्ली के पास में मोदी नगर है जो इनके नाम से बसता है, क्योंकि इन्होंने जब 1933 में शुरुआत वहां से की, वहां पे पूरी औद्योगिक क्रांति लाई, वहां के पूरे लोगों को रोजगार दिया, वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप की, और उसके कारण उस पूरे शहर को मोदी नगर का नाम दिया गया। मीन्स इतनी एथिकल लोगों की कंपनी है। अगर तीसरी चीज बात किया जाए तो ये कंपनी टोटल 28 ये ग्रुप जो है टोटल 28 कंपनियां हैं इसमें, और इसमें से एक ग्रुप कंपनी है मोदी केयर। और ये जो मोदी केयर स्थापन की गई ये एक विजन के पीछे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि 27 हमारी जो कंपनियां हैं ये इंडिया से प्रॉफिट डिराइव करती है, मतलब इंडिया से नफा कमाती है, इंडिया से पैसा कमाती है। तो हम ऐसी एक कंपनी बनाए जो इंडियन लोगों को के वेलफेयर के लिए हो, और इसीलिए इस कंपनी का ये है और हमारा ये है कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी, आजादी फ्रॉम हार्मफुल केमिकल और फाइनेंशियल फ्रीडम देना लोगों को। यही विजन के पीछे कंपनी काम कर रही है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की कंपनी मैं आपको चैलेंज करता हूं कहीं भी नहीं मिलेगी, और ये जो विजन लेके चल रही है विजन भी किसी के पास नहीं मिलेगा। तो ये विजन लेके चल रही है कि इंडिया के लोगों को हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स दे और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मींस क्या हम जॉब में है, समझो 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी भी कमा रहे हैं, 2 लाख की सैलरी भी कमा रहे हैं, बट क्या हम 10-15 दिन का एक हॉलीडे हमारे हिसाब से प्लान कर सकते, जब चाहे तब जा सकते? जैसा आज अगर मेरी इच्छा होगी कल मेरे को कहीं घूमने के लिए जाना है तो मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे दिवाली और बड़े बड़े जो हमारे त्योहार है उसको भी छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लोगों को करना मींस कि उनको अगर जो भी उनके लाइफ में करना है, जो भी ड्रीम्स अचीव करना है, जहां पे भी घूमने जाना है वो बिंदास जा सकते हैं। उनके पीछे एक इनकम का सॉलिड बैकग्राउंड, सॉलिड सोर्स आते रहेगा। मींस 2 से 3 साल अगर आप यहाँ पे काम कर ले तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम पैसे के लिए काम करने की गरज नहीं पड़ेगी। मतलब आप जो आपकी जिंदगी में चाहो वो कर सकते हो, पैसा आपको बाय डिफॉल्ट आते रहेगा। तो ये विजन पे ये कंपनी स्थापित हुई है। चौथा, 90 कंट्रीज में ये काम करती है इंडिया। बहुत सा बड़ा ब्रांड है, जैसा 24/7 मार्लबोरो सिगरेट इनका ब्रांड है, अगर इंडोफॉइल लिमिटेड इनका ब्रांड है, उसके बाद में फंडा गोली, ऐसी बहुत से 28 बड़े बड़े ये कंपनी के ब्रांड है। जैसा गुडरीफाई फिलिप्स स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। तो ये हो गया मोदी ग्रुप का बैकग्राउंड। और सबसे लास्ट चीज, यहाँ पे टोटल 28,000 के आसपास एम्प्लॉय काम करते हैं। तो इतना बड़ा ये ग्रुप के साथ हमको जुड़ने का मौका मिल रहा है। दोस्तों जब आज के टाइम पे फ्रेंचाइजी का माहौल चल रहा है, हम मार्केट में देखते हैं एक येवले चाय की फ्रेंचाइजी है, येवले चाय एकदा पिऊन पहा। तो उनकी फ्रेंचाइजी अगर लेने के लिए आप जाओ तो मे बी मैं थोड़ा बहुत फिगर्स मेरी इधर उधर हो सकती है, बट अप्रोक्सीमेटली कुछ 20 लाख रुपए लगते हैं।
मीन्स हम 20 लाख रुपए देके एक सिंगल चाय की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। मतलब क्या प्रोडक्ट है, सिंगल एक ही प्रोडक्ट है, क्या, चाय। और अगर वो फ्रेंचाइजी हम लेते तो जहां पे भी हमारा घर है वहां पे आपने ये दुकान डाल दिया तो वहां पे आपके कितने दूर से कस्टमर आएंगे, 4 से 5 किलोमीटर बहुत हो गया, है ना। दूसरी चीज, सेम प्लेटफॉर्म हमको यहाँ पे मिल रहा है 750 प्रोडक्ट की, एक ऐसे प्रोडक्ट जो सवेरे से उठो तो रात के सोने तक हमको लगते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। यही सेम प्रोडक्ट रेंज बाहर की कंपनियों में है जिसकी 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर लेना है ये एफएमसीजी के प्रोडक्ट की कंपनी की तो हमसे को 2 से 3 करोड़ रुपए देना है। मीन्स आप सोचो आपके 2 से 3 करोड़ रुपए तो बच ही गए। ये 750 प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। उसके बाद मोदी केयर के टोटल 15,000 ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है जो एक प्रकार से आपके हो जाते हैं। सिंपल, एक भी रुपया नहीं देके, सिंपल एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो देके, बैंक पासबुक की फोटो और पैन कार्ड इसलिए, पैन कार्ड टैक्सेशन पर्पस के लिए और बैंक पासबुक की फोटो इसलिए कि आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। तो पूरी ये सब डॉक्यूमेंट देके आपको एक एमसी नंबर मिल जाता है और उसके बाद आप इस कंपनी के एक प्रकार से ऑथराइज सेलर हो जाते हैं, एक फ्रेंचाइज पार्टनर हो जाते हैं। और इस कंपनी के जो 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स ऑल ओवर इंडिया है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। मीन्स अगर आप कल जाके अगर आपके दोस्त को बताते हो ये बिजनेस प्लान और उनको बताते हो तो उन्होंने कल जाके अगर दिल्ली से परचेस किया, परसों जाके अगर बेंगलोर से परचेस किया, नरसों जाके पुणे से परचेस किया, उसके बाद जाके मुंबई से परचेस किया, ऑल ओवर इंडिया वो कहीं से भी परचेस करे वो आपके बिजनेस को लगेगा। मतलब सोचिए एक मैंने 20-25 लाख रुपए डाल के एक फ्रेंचाइजी लिया एक सिंपल प्रोडक्ट की, वहां पे सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर से लोग आ रहे थे और यहाँ पे मैंने एक फ्रेंचाइजी लिया 750 प्रोडक्ट की, एक भी रुपया नहीं डाल के, और मैं ऑल ओवर इंडिया मेरा बिजनेस बिल्डअप कर सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर मैं 25 से 30 लाख रुपए एक मिनिमम पकड़ते अपन डाल के एक किराने का दुकान डाल दिया। एक किराने का दुकान मैंने बहुत दिन रात मेहनत करके सवेरे से रात तक पूरा मेहनत करके उसको 10, 15, 20 साल बढ़ाया प्रॉपर तरीके से, और एक 15 साल बाद एक वो अच्छा दुकान हो गया। फिर 15 साल बाद वहां पे एक डिमार्ट खुल जाता है। कितना टाइम लगेगा? आपने जो 15 साल की जो मेहनत की वो 15 साल की मेहनत जीरो होने को कितना टाइम लगेगा? नेक्स्ट डे वो डिमार्ट में चले जाएंगे, एक भी दिन नहीं लगेगा कि आपके कस्टमर्स आपका दुकान जो 15 साल की आपने जो मेहनत की वो छोड़ के दूसरे के दुकान में, डिमार्ट में या फिर जो भी बड़ा शॉप है वहां पे स्विच ऑफ होने के लिए। जबकि यहाँ पे आप जो नेटवर्क बनाते हो ये लॉन्ग टर्म आपके साथ लॉयल रहता है, ये कहीं पे भी जाए ऑल ओवर इंडिया, ये एमसी नंबर अगर देता है तो आपकी बिजनेस को लगेगा। मींस यहाँ पे जो आप नेटवर्क बनाते हैं, जो आप कस्टमर बनाते हो, ये लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़ा रहता है। दूसरी चीज, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं नेटवर्किंग हमसे नहीं होती, बट मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा ये है, जॉब भी है कि जिसमें विदाउट नेटवर्किंग आप काम कर सकते हो। अगर आपका हॉस्पिटल है तो कस्टमर्स जो आप बना रहे हो दिन ब दिन उसका एक नेटवर्क है। अगर आप शॉप है तो जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं उसका एक नेटवर्क है, उससे आपको पैसा मिलता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें नेटवर्क नहीं है और विदाउट नेटवर्क पैसा आता हो। दुनिया में हर एक चीज में नेटवर्क इन्वॉल्व है और नेटवर्क के वजह से हर एक धंधे में पैसा आता है, और जॉब में भी वही चीज है। मीन जैसा अगर आज मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, दूसरी कंपनी अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो कोई ना कोई वहां के पहचान या फिर कुछ तो इस टाइप से वो चैनलाइज होते जाता है और वो नेटवर्किंग ही हमारे को काम में आती है। दोस्तों नेटवर्किंग एक ऐसा है, एसेट है आपका। एक बार आपकी अगर नेटवर्किंग बन गई तो आप ये कहीं पे भी कोई भी बिजनेस में यूज कर सकते हो। मींस इसको एज एसेट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हैं। उसके बाद मोदी केयर की अगर बात किया जाए तो मोदी केयर 1996 में आई, इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एक कंसेप्ट लॉन्च करने वाली मोदी केयर ये पहली कंपनी है। और दूसरी चीज,
मोदी केयर आईडीएसए से रजिस्टर्ड है। आईडीएसए मींस क्या? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जैसी बैंकों को गवर्निंग करती है आरबीआई, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक गवर्निंग बॉडी है, जो कि सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी है, और जो भी कंपनी है उसमें फ्रॉड नहीं करना चाहिए, मनी सर्कुलेशन नहीं करना चाहिए। इसके पहले बहुत सी कंपनी में थोड़ा बहुत ये हुआ, उसके कारण ये इतनी अच्छी और इथिकल इंडस्ट्री का नाम भी खराब हुआ, और इसीलिए आईडीएसए भी फॉर्म हुआ कि ऐसी कंपनी पे रोक लगी। और तीसरी चीज, अभी 28 दिसंबर को गवर्नमेंट ने लॉज लाए डायरेक्ट सेलिंग के, क्योंकि जैसे इसके पहले भी मैंने बताया कि गवर्नमेंट भी पहचान रही है ये इंडस्ट्री को, कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी इथिकल इंडस्ट्री है जो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट, हर किसी को इनकम, हर किसी के ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए 28 दिसंबर को गवर्नमेंट ने लॉज लाए, और जो भी गवर्नमेंट के लॉज है उसमें 100% हमारी कंपनी उसको सेटिस्फाई करती है। मतलब इतने इथिकल बैकग्राउंड की कंपनी के साथ हम आज जुड़ने जाने वाले हैं, और इतनी इथिकल कंपनी की अपॉर्चुनिटी ये हमको मिलने वाली है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। यहां पे जो भी प्रोडक्ट है ये एफएमसीजी रिलेटेड है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि मैंने बताया, सवेरे से उठे तो रात तक के हमारे पास में प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इसका फायदा क्या होता है? जैसा अगर मैं, ये कंपनी रहती है एक टेबल बनाने की, एक टेबल अगर आपने आपके घर पे ले लिया तो आपको कितने साल बाद लगेगा? 7-8 साल हो जाएंगे, तब भी आपको शायद हो सकता हो कि वो टेबल टिकी रहा हो। तो मतलब आपके पास में कस्टमर जो है ये वापस कब आएगा? बहुत टाइम लग जाएगा उसको। बट यहाँ पे इस कंपनी में प्रोडक्ट ऐसे है कि जैसा घी आपने ले लिया तो ये महीने में खत्म होना है, तेल आपने ले लिया ये महीने में खत्म होना है, टूथपेस्ट आपने ले लिया ये महीने में खत्म होना है, साबुन आपने ले लिया ये महीने में खत्म होना है। तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है वो पर्टिकुलर मंथ में खत्म हो जाते हैं, और नेक्स्ट मंथ कस्टमर फिर से वो सब प्रोडक्ट्स लेने के लिए हमारे पास में आ जाता है। मतलब कस्टमर रिटेंशन बहुत हाई है। और अच्छी चीज है कि कोई भी कस्टमर पे हमको एक बार मेहनत करना है और लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट हमको मिलते जाएगा। दूसरी चीज, बहुत अच्छी चीज इसमें यह है कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी है। प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी है। आपने कोई भी आपके घर पे इसके पहले जो भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, सोप साबुन, जो भी एफएमसीजी का डेली नीड्स का आपके घर में प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट पे क्या उस कंपनी के ओनर ने ये लिख के दिया है कि मैं पर्सनली गारंटी करता हूं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, अगर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पसंद नहीं आती तो मैं आपको 100% आपके पैसे जो है रिटर्न कर देता हूं, सिर्फ वो 30% से कम यूज हुई हो। क्या ये कोई भी प्रोडक्ट में आज तक आपने देखा? नहीं देखा। वो प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी ये मोदी केयर देती है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के ओनर समीर मोदी सर जो ये प्रोडक्ट्स को देखते हैं और जो क्या ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनको पता है कि मैं किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे इंडियन लोगों को दे रहा हूं। तो उसी के वजह से वो प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी इस पे लिख के दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद अश्योर है कि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये बहुत सुपीरियर है। उसके बाद आता है प्लान। ये जो प्लान है ये जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान मींस क्या? जैसा कि अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले बोला कि एक ट्रेनी इंजीनियर को हम ज्वाइन होते हैं, जनरल मैनेजर हो सकता है, उसके ऊपर की पोजीशन पे हम रिटायर्ड हो जाए, बट वो जो इतने साल में हमने स्किल अडॉप्ट किए, क्या वो पूरा जॉब हम हमारे बेटे के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं?
बेटी के नाम से ट्रांसफर कर सकते, बीवी के नाम से ट्रांसफर कर सकते? डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो इतने साल जो हमने मेहनत की है उसका फायदा क्या? सिंपल और सिंपल जो हमने स्किल सेट अडॉप्ट किए वहां पे, वो सिंपल स्किल सेट हमारे बच्चों को गाइडेंस देने के लिए काम में आती है। उसके अलावा वो स्किल सेट का कोई फायदा नहीं है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस जैसा दुकान और वो हमारे बेटे को ट्रांसफर कर देते, क्या कर सकते हैं, बट उसके ऊपर वो है कि चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर उसने उसमें ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे पूरा बिजनेस कोलैप्स होने को ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसा आज के टाइम पे अनिल अंबानी की नेटवर्थ जो है 0 हो गई, क्यों? उसने ध्यान नहीं दिया, जबकि मुकेश अंबानी की बढ़ी भी गई। मतलब आप जो बिजनेस ट्रांसफर अपने बेटे या फिर किसी के भी नाम से कर रहे हो सकता है उसको 4 चांद लग जाए, हो सकता है वो धीरे धीरे नीचे आ जाए। बट यहाँ पे ऐसा है कि आप जो मेहनत करते हो इन फ्यूचर, आपने अगर चाहा कि मैं जो मोदी केयर का बिजनेस, जो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में बिल्डअप कर रहा हूँ, इन फ्यूचर मैं अगर चाहूँ तो मेरे बेटे को ट्रांसफर करना है, मुझे मेरी बेटी को ट्रांसफर करना है, मेरी बीवी को ट्रांसफर करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक 15 दिन की प्रोसीजर है। वो 15 दिन के प्रोसीजर में आप आपकी आईडी आपके लव्ड वंस के नाम से ट्रांसफर कर सकते हो और उसके नेक्स्ट मंथ से वो जो इनकम है उनके इसमें आना चालू हो जाएगी। अगर इसका एक एग्जांपल देखे तो कोरोना सेकेंड वेव में, कोरोना में सरदाना एक आज तक के बहुत बड़े रिपोर्टर थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी जब डेथ हुई तो उनकी जो इनकम है वो इनडायरेक्ट पूरी 0 आ गई। उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ा। उनकी फैमिली को 1 भी रुपए का इनकम शायद होगा दूसरा, बट जो उनकी सैलरी थी वो सीधा 0 हो गई। वो सैलरी उनके फैमिली को नहीं मिल रही, उनकी फैमिली को सस्टेन होने को, उनकी फैमिली को सर्वाइव करने को वो सैलरी नहीं मिल रही है। जबकि डायरेक्ट मोदी केयर में वीरू टेलर करके सर थे, जीबीडी, वो जब उन्होंने मतलब उनकी जब ड्यू टू कोरोना डेथ हो गई तो उनकी जो बिजनेस है वो टोटल उनके बीवी के नाम से ट्रांसफर हो गई और उनका जो 5 लाख रुपए मंथली चेक था वो 5 लाख रुपए मंथली चेक उनके बीवी के नाम से आना चालू हो गया और उनकी बीवी कहीं ना कहीं स्टेबल हो पाई, क्योंकि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल ये नहीं था। दोस्तों, एक घर पे व्यक्ति का जाना ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमको नुकसान कर ही जाता है। उससे ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉस है, बट थोड़ा सा अगर हमको फाइनेंशियल टर्म्स में अगर कहीं से सिक्योरिटी मिल जाती है तो ये कितनी अच्छी चीज है। तो जनरेशन प्लान है सेकेंड थिंग। ये जो प्लान है एक क्यूमुलेटिव प्लान है। क्यूमुलेटिव मीन्स क्या कि यहाँ पे जो भी आप मंथ ऑन मंथ बिजनेस करते हो वो नेक्स्ट मंथ में कभी 0 नहीं होता, वो एड ऑन होते जाता है। जैसा अगर एक महीने में आपने 15,000 का बिजनेस किया, उसके मंथ में 20,000 का बिजनेस किया, उसके इसमें 30,000 का तीसरे महीने में बिजनेस किया, तो तीसरे महीने में आपका जो बिजनेस होगा ये 30 और 50, 60, 65,000 का बिजनेस टोटल काउंट होगा। ये बिजनेस मीन्स टोटल आपके पूरे टीम में जितने लोग हैं उनके सभी की परचेसिंग। तो तीसरे महीने में आपका बिजनेस कितना काउंट होगा? 65,000 का। मीन्स यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन हम अचीव करते हैं तो क्वालिफिकेशन कभी भी नीचे नहीं आता है। तो ये है क्यूमुलेटिव प्लान। और बोनसेस जो है वो बोनसेस हमको मंथ ऑन मंथ इसके हिसाब से मिल ही जाते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप और मैं काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर काम करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पे आउट। मोदी केयर में 1996 में मोदी केयर स्थापित हुआ। आज है 2022, नियर अबाउट 26 साल हो गए मोदी केयर को। इस 26 साल की हिस्ट्री में एक चीज बहुत अच्छी है, क्या आप कहीं पे भी जॉब, जहां पे भी जॉब करते हो वहां पे आपकी जो सैलरी है हर बार जो डेट दिया वो डेट पे कभी ना कभी लेट में भी हुई होगी, किसी की नहीं भी हुई होगी। कोई जो बिजनेस हम करते हैं वो बिजनेस में जो हमको पेमेंट्स मिलना है वो पेमेंट्स क्या हर बार टाइम पे मिले, हो सकता है कभी कभी नहीं मिले। बट मोदी केयर में ये 26 साल में एक हिस्ट्री है कि हमारा जो पे आउट है ये 9th या फिर 10th तारीख को हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। इतने ट्रांसपेरेंसी से ये बिजनेस, ये मोदी केयर काम कर रहे हैं। 26 साल में ये डेट इन्होंने कभी भी आज तक मिस नहीं की। इनका सभी चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट है
कि हम हमारे एप्लीकेशन पे हमारा बिजनेस, हमारा लॉयल्टी, हमारा टोटल नेटवर्क कितना बना है, एलपीवी क्या हुआ, सब चीजें हम एक एप्लीकेशन पे देख लेते हैं और उसकी हमको किसी भी चीज के लिए कस्टमर केयर को कॉल करने की गरज नहीं पड़ती। और बाय चांस इतना भी कुछ सब कुछ हो गया उसके बाद भी अगर कस्टमर केयर को बात करने की गरज है तो 24/7 कस्टमर केयर सेंटर अवेलेबल है। तो इतनी इथिकली ये कंपनी इतने सालों से काम कर रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी है, उसमें से एक बहुत बड़ा इनकम हम कमा सकते हैं, एक सपने पूरे कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। बट एट द एंड कि काम कैसे करना है ना। तो काम करने के लिए एक आज तक अगर आप जो हमारी टीम है, टीम अ प्लेटफुल, इसका एक विजन ये मीन्स हमारा एक टाइटल भी, अ प्लेटफुल मीन्स आवर प्रॉमिस टू नेवर लेट योर प्लेट बी एम्प्टी। मीन्स हमारा ये आपसे प्रॉमिस है कि आपके घर पे अगर आप हमारे साथ में जुड़ जाते हो तो आपको कैसी न कैसी करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, और उसके लिए आपको जो भी सपोर्ट लगे, जो भी हेल्प लगे, वो पूरी हेल्प, पूरा सपोर्ट हम देने के लिए तैयार है। और अगर हम बाहर की इसमें देखते हैं, जैसा अगर हम जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, जैसा आपने अगर पेट्रोल पंप डाल दिया तो पेट्रोल पंप के बाजू में समझो और एक पेट्रोल पंप है जो कि 10 साल से चल रहा है। जो 10 साल से पेट्रोल पंप चल रहा है, क्या वो 10 साल से पेट्रोल पंप जो चला रहा तो आपके यहाँ पे आएगा और बोलेगा कि आओ मैं तुमको बताता हूँ कि पेट्रोल पंप कैसे करना है, इसमें क्या चीजें नहीं करना है, क्या चीजें करना है, कैसे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे आपको इसको प्रॉफिटेबल लेके जाना है। नहीं, वो तो वही सोचेगा कि कब इसका बंद होता और कब इसके कस्टमर मेरे यहाँ पे आते, है ना। अगर हम जॉब में है तो जॉब में अगर हम ट्रेनी इंजीनियर है और एक ऊपर मैनेजर है, तो क्या वो मैनेजर हमको बताएगा कभी कि हाँ बेटा मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, हाँ मैं तेरे को सिखाता हूँ कि मैनेजर कैसे बनाते हैं, मैनेजर बनने के लिए क्या क्या चीजें करना पड़ता है। नहीं, कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चलती है, देखते हैं उसमें कि कैसे मैं उसको लात मार के नीचे धकेल सकूं, कैसे मैं उसको नीचे दबा सकूं, तो उसको ही बोलते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। और दूसरी चीजें बिजनेस में भी कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता। बट एक एकुलता एक ऐसी इसमें है कि टीम अ प्लेटफुल आपके लिए हर एक चीज के लिए खड़ी रहेगी। आपको सबसे मेन चीज नेटवर्क कैसे बनाना है। अगर आपके लोग भी आ गए तो नेटवर्क कैसे बनाना है, मींस 10 लाख रुपए का आपका अगर बिजनेस हो रहा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इनकम आपको कैसे बनाए, तो उसके बारे में हमारी जो एक्सपर्टीज है, जो हम 2-3 सालों से कर रहे हैं, वो पूरी एक्सपर्टीज हम आपको देंगे, कैसे उसको प्रॉपर नेटवर्क बिल्डअप करना है और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हो। ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वीडियो जो है ये आप आपके लोगों को फॉरवर्ड करते हो, मीन्स इसको कैसा करना है कि आप ये जो वीडियो है आपके लोगों को फॉरवर्ड करो, उनको अगर ये चीज पसंद आ जाती है, वो इंक्वायरी करते हैं, तो मीटिंग के लिए हमारी टीम भी आ सकती है। टीम आपको इनिशियली हेल्प करेगी कि कैसे मीटिंग शेड्यूल करना है, मीटिंग में अगर हम गए तो कैसे जाना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, कैसे डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाना है, कैसे क्लोजिंग करना है। और ये सब चीजें, ये बिजनेस की जो भी चीजें इस बिजनेस में सीखने के लिए है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। मीन्स जैसा अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल हम ये चीजें सीखते हैं, तब जाके एक सैलरी और हम इनकम पे जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी जो चीजें सीखने लायक है वो पूरी चीजों के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अभी हमको करना क्या है, ये जो वीडियो है हमारे फ्रेंड्स को, या फिर अगर हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो एक टाइम पे 260 लोगों को हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और एक टाइम पे 1000 लोगों को हम अप्रोच कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है, पर बेटर एक स्टार्टिंग के लिए एक तरीका अपनाओ कि 5 से 10 लोगों को हर दिन ये वीडियो शेयर करो और उनको पूछो कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, तो क्या तुझे लगता है ये सही बिजनेस है, अगर वो अपने से सीनियर है। दूसरा, अगर कोई है जिसको जॉब की गरज है, उनको बोलो कि देखो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम सब पैसा कमा सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ रीजन से वो वीडियो शेयर करो और उनसे बात करो। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हमारे
कंसल्टेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है, अगर ये पूरी अपॉर्चुनिटी आपको अगर पसंद आती है तो जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है उससे डायरेक्ट संपर्क करें, उनसे बातचीत करें और कैसे इसमें आगे काम करना है उसके बारे में गाइडेंस दे, और पूरा गाइडेंस देने के लिए हम तैयार है। तो आइए एक विजन पे काम करते हैं, मींस हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हम इंडियन लोगों को पहुंचाते हैं, एक हेल्दी इंडिया बनाते हैं, उसके साथ में एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिया बनाते हैं। एक फाइनेंशियली फ्री मींस यहाँ पे किसी एक भी ऐसा पर्सन नहीं रहे कि उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो। ऐसा एक फाइनेंस हम सब लोगों के लिए क्रिएट करें, ऐसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिया हम क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे। और ये जो कोरोना जैसा टाइम अभी आया है जिसमें इंडस्ट्री सफर कर रही है, जिसमें 15 करोड़ लोगों की जॉब गई है, तो ऐसी लोगों को एक एज अ सपोर्ट सिस्टम बनके हम बाहर आए और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम इन सभी लोगों को हम प्रोवाइड करें और उनके लाइफ में एक अच्छे दिन लाए। सो आइए वेलकम, हम एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिया बनाएंगे और एक हेल्दी इंडिया बनाएंगे हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स देके। सो थैंक यू वेरी मच।